हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल के सर्च ऐड के रिस्पॉन्सिव ऐड फीचर के बारे में। तो अगर आप गूगल पर सर्च ऐड रन करते हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो इस फीचर के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। हाल ही में गूगल ने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, उन चेंजेस के बारे में हम बात करेंगे। और ये जो रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड है, जिसको आप RSA कह सकते हैं, ये DSA से यानी डायनामिक सर्च ऐड से किस तरह से अलग है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड के बारे में। तो यहाँ पर मैंने गूगल ऐड का एक जो है ऐड ओपन किया हुआ है, यानी कि जहाँ पर हम ऐड क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड होता क्या है। देखिए, यहाँ पर हमारे पास हेडलाइंस ऐड करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम जो है 15 हेडलाइंस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ हेडलाइंस नोट की हुई हैं, मैं उन हेडलाइंस को यहाँ पर रखता जाता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये एक हेडलाइन है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको जो है पेस्ट कर लेता हूँ। तो 30 कैरेक्टर इसका लिमिट है, एटलीस्ट 3 हेडलाइंस हमको लिखनी पड़ेंगी यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पर 5 हेडलाइंस को यहाँ पर जो है जनरेट किया हुआ है। ठीक है, एक ये हो गया। उसके बाद ये 3rd हेडलाइन है, इसको भी मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और ये जो 4th है, इसको भी हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। और ये लास्ट जो है, इसको भी हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताने वाला हूँ कि रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड होता क्या है। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने 5 हेडलाइंस कर ली हैं, 15 हेडलाइंस तक हम यहाँ पर रख सकते हैं। और 3 डिस्क्रिप्शंस या 4 डिस्क्रिप्शन जो मैंने यहाँ पर रखी हैं वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा, दिस इज 1, 90 की इसकी लिमिट है। और ये है हमारा सेकेंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और डिस्क्रिप्शन हम ऐड कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास 3rd जो है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये हमने डिस्क्रिप्शंस कुछ ऐड कर लिए। अब रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड का मतलब है कि गूगल को जो भी आप हेडलाइंस प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 हेडलाइंस हमने प्रोवाइड की, उन हेडलाइंस का कॉम्बिनेशन वो यहाँ पर दिखाने वाला है। जैसे कि अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, बुक योर डेंटल विजिट टुडे, इसके साथ इसने फैमिली डेंटिस्ट्री यू ट्रस्ट, ठीक है, ये और ये इन दोनों को कंबाइन कर दिया। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली यहाँ से जो भी आप हेडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं उनका कॉम्बिनेशन यूज करेगा। एक भी हेडलाइन यूज कर सकता है, 2 भी, और 3 की तीनों भी हेडलाइंस यूज करता है। मैक्सिमम 3 हेडलाइन ही यूज करता है। उसी तरह से ये आपकी 1 या 2 डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर उनको यूज कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपने जैसे यहाँ पर इसने आई थिंक 2 डिस्क्रिप्शन यहाँ पर यूज की हुई हैं, तो 2 डिस्क्रिप्शन यहाँ पर यूज कर सकता है। तो सर्च ऐड बेसिकली है क्या? ठीक है, सेट 3 or more headlines and 2 or more description that will automatically rotate into ad to determine which work best। तो गूगल जो है ना, इस यूजर की सर्च क्वेरी के बेसिस पे और उसके इंटेंट के बेसिस पे अपने हिसाब से इन हेडलाइंस में से जो भी हम इसको हेडलाइंस प्रोवाइड करेंगे, आप 15 तक दे सकते हैं। 15 जितनी ज्यादा देंगे उतना ये ज्यादा कॉम्बिनेशंस बना सकता है। तो इन हेडलाइंस को, डिस्क्रिप्शन को जो है वो कंबाइन करके उसको एक ऐड दिखाएगा। ये रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड है, बट इसके अंदर भी एक चेंज किया गया है, वो हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वो अभी आएगा। तो इसके बाद क्या है, ये हम बाद में बात करेंगे। पिन एनी हेडलाइंस, कलेक्ट परफॉर्मेंस स्टैटिक्स ऑन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ हेडलाइंस सो यू कैन डिटरमाइन देयर इफेक्टिवनेस। द सिस्टम ऑटोमेटिकली फेवर हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन कॉम्बिनेशन विच वर्क वेल टुगेदर। तो ये देखता है कि कौन सा सबसे बेस्ट काम करता है और फिर उनको ही वहां पे दिखाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इसने 3 को कंबाइन किया हुआ है और फिर यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन दिखाया हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर चेंज क्या हुआ है, चेंज के बारे में हम बात करते हैं। तो गूगल के हिसाब से फरवरी 20 को ये चेंज किया गया था। गूगल कह रहा है कि क्योंकि AI आ चुका है, अब AI को वो अपने हर उसमें यूज कर ही रहा है, हर चीज में AI यूज हो रहा है, ये बात आप समझ लीजिए। तो मेकिंग इट मोर इंट्यूटिव एंड रिस्पॉन्सिव टू यूजर नीड, इवॉल्विंग सर्च बिहेवियर आल्सो रिक्वायर न्यू वेज टू सक्सीड विद सर्च एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो हम भी यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हम भी चेंज कर रहे हैं। तो चेंज हो क्या रहा है, RSA अलाउ यू to use the power of Google AI to find the best combination of headline, description and other assets to deliver the most relevant ad। तो ये headline, description और other
एसेट्स, अभी अदर एसेट्स तो मैंने यहाँ पर बात ही नहीं की, ठीक है। तो हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन की ही हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप साइट लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं, कॉल आउट्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि साइट लिंक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मान लीजिए मैं एक साइट लिंक यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर अपॉइंटमेंट का एक रखा हुआ है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपॉइंटमेंट लिख दिया। अभी इसके अंदर मैं कुछ ऐड नहीं कर रहा। साइट लिंक 2 के अंदर हम जो है कॉन्टैक्ट अस डाल दे रहे हैं। तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, आपका एक डिफरेंट यूआरएल आप रख देते हैं जो आपकी वेबसाइट पे होता है, ठीक है। तो जैसे कॉन्टैक्ट अस का पेज यहाँ पर आ गया, या फिर यहाँ अपॉइंटमेंट का एक पेज यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब इसको हम क्रिएट कर देते हैं। तो ये हमारे साइट लिंक्स यहाँ पर जो है क्रिएट हो चुके हैं। अभी यहाँ पर यूआरएल रखने को बोल रहा है, तो फिलहाल के लिए मैं एक बार इसको छोड़ देता हूँ, या फिर हम यहाँ पर एक डमी यूआरएल रख देते हैं। जैसे हम यहाँ पर अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है, मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं यूआरएल भी, तो ये मैंने यहाँ पर डाला और यूआरएल के अंदर मैं /अपॉइंटमेंट लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। अभी के लिए मैंने एक ही डाल दिया आपको जस्ट बताने के लिए। कॉल आउट भी इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्री इनिशियल कंसल्टेशन एक कॉल आउट यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ मैं। ओके, अभी के लिए फिलहाल एक ही इसको रख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमने ऐड कर दिया है। तो मतलब क्या है, एसेट्स क्या है इसके अंदर, ये साइट लिंक्स, ये कॉल आउट्स, ये सब इसके अंदर एसेट्स हैं। तो बेसिकली ये क्या करता है, इन सभी एसेट्स को भी यूज करके उसका बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाता है, ठीक है। अभी तक तो ये था, लेकिन लास्ट ईयर इन्होंने क्या चेंज किया, इन्होंने एक चेंज किया, वो क्या था, शो वन हेडलाइन व्हेन इट्स प्रेडिक्टेड टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। तो एक ही हेडलाइन भी कई बार ये दिखा सकता है जहां पर गूगल को लगता है कि ये आपका बेस्ट परफॉर्म करेगा। अदरवाइज क्या था कि 3 हेडलाइंस हमारे ज्यादातर दिखाता था रिस्पॉन्सिव सर्च एड के अंदर, तो 3 का एक मतलब फिक्स रूटीन टाइप था। बट लास्ट ईयर इन्होंने क्या अपडेट किया कि शो वन हेडलाइन व्हेन इट्स प्रेडिक्टेड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। तो ये सब जो है यहाँ पर ये ओपन हुआ है, ठीक है, इसको बंद कर दे रहा हूँ। तो ये हम यहाँ पर इसको एक बार रीड आउट करेंगे। As part of this change, an RSA headline become eligible to show at the beginning of your description line। और इसके बाद क्या किया इन्होंने, जैसे यहाँ पर 3 हमने ये हेडलाइन यूज की, एक हेडलाइन को तो इन्होंने ऊपर दिखा दिया और दूसरी हेडलाइंस को उठाकर, मान लो जो यूज नहीं हो रही, उसको डिस्क्रिप्शन का पार्ट बना दिया। ये भी हो रहा है। अभी यहाँ पर ये इसका एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर हमें इसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, जैसे कि इसके अंदर अब ये देखिए, शोप ऑल नेचुरल मॉइस्चराइजर, ठीक है, ये एक हेडलाइन होगी। फ्रेशन अप विद आवर स्किन केयर, ये दूसरी हेडलाइन होगी। अब इस दूसरी हेडलाइन को इन्होंने यहाँ से उठा के किसका पार्ट बना दिया, डिस्क्रिप्शन का। यहाँ देखिए डिस्क्रिप्शन में आ गया फ्रेशन अप विद आवर स्किन केयर। बाकी जो उसके बाद वाला पार्ट है वो ऐसे का वैसे ही है। तो ये क्या कर सकता है, एक हेडलाइन भी यूज कर सकता है और दूसरी हेडलाइन को उठाकर डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो ऐड कर सकता है। तो यही चीज यहाँ पर इन्होंने बोली है। इसके बाद क्या, वी हैव लर्न दैट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कंटेंट एंड मैसेजिंग रेजोनेट डिफरेंटली विद वेरियस यूजर इंक्वायरीज टू रियलाइज आवर विजन ऑफ डिलीवरिंग द राइट मैसेज टू राइट यूजर इन द राइट फॉर्मेट। वी आर एक्सप्लोरिंग गिविंग आवर एआई सिस्टम ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑप्टिमाइज। तो मतलब इन्होंने क्या किया, ये कह रहे हैं कि अब हम इससे और ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं। ये चेंजेस तो लास्ट ईयर हो चुके थे, अब क्या हो रहा है, इन सम केसेस आवर सिस्टम में इवन कंसिडर नॉट शोइंग सर्टेन टाइप पीसेज ऑफ कंटेंट सच एज डिस्क्रिप्शन लाइंस। तो कई बार अब ये क्या कर सकता है, आपने तो डिस्क्रिप्शन डाल दी, ठीक है, आपने यहाँ पर 4-5 डिस्क्रिप्शन डाल दी मान लो, लेकिन ये क्या कर सकता है, ये हो सकता है कि डिस्क्रिप्शन दिखाए ही ना, ये भी ये कर सकता है। तो यही चीज यहाँ पर बोली गई है कि we may even consider not showing certain piece of content such as description line when it leads to better performance, allowing for a truly adaptable and optimized ad experience to individual search। तो कई बार ये क्या कर सकता है, ये उसको हटा भी सकता है डिस्क्रिप्शन को। अब इसके बाद एक चीज नया चेंज क्या किया गया है, देखिए एक चेंज तो क्या हुआ, फर्स्ट चेंज क्या किया इन्होंने 2-3 डिस्क्रिप्शन से एक ही हेडलाइन बना दी, 3 की बजाय एक हेडलाइन, दूसरी हेडलाइन को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया। और दूसरा चेंज क्या किया गया, ये बोल रहे कि डिस्क्रिप्शन को कंप्लीटली हम हटा भी सकते हैं। अब इसके बाद एक और चेंज किया गया, न्यू वेज टू यूज एग्जिस्टिंग एसेट्स, ठीक है। अब हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पर साइट लिंक्स ऐड कर रहे थे जो हमें अलग अलग यूआरएल पे लेके जा रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक डमी यूआरएल डाल दिया था, मैंने APP यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो ये हमारा जो है
एक यूआरएल आ गया। बट अभी ये क्या कर रहा है, ये हो सकता है कि आपकी एक हेडलाइन को ही साइट लिंक में यूज कर ले। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक हेडलाइन तो ऐड में आ गई और दूसरी या तीसरी हेडलाइन को उठाकर कहाँ पे यूज कर सकता है, वो साइट लिंक में। जैसे अब यहाँ पर आप एग्जांपल देखिए, हेडलाइन द एडवर्टाइजर प्रोवाइडेड बट नॉट यूज्ड। ये हेडलाइन एडवर्टाइजर ने प्रोवाइड की थी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर ये हेडलाइंस प्रोवाइड की हैं, मान लो ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये 3 हेडलाइन मान लो मैंने, या 2 ये वाली प्रोवाइड की हैं। तो अब ये क्या कर रहा है, ये उन हेडलाइन को यहाँ पर तो नहीं दिखा रहा, बल्कि इन हेडलाइंस को उठाकर साइट लिंक की जगह पे दिखा रहा है, ठीक है। जो नीचे हमें साइट लिंक्स दिखाई देते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये हमारे को, अगर हम लाइव एड में देखें तो यहाँ पर हमारे को साइट लिंक्स, यहाँ आई थिंक साइट लिंक्स अभी विजिबल नहीं हो रहे। मैं दूसरा एड एग्जाम्पल देख लेता हूँ यहाँ पे। देखिए ये अभी यहाँ पर साइट लिंक हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो कॉन्टैक्टस और अपॉइंटमेंट यहाँ, तो अब ये थोड़ा इस फॉर्मेट में आ रहा है, बट ये इस फॉर्मेट में भी आ सकता है, ठीक है। तो अब इसने किया क्या, इसने हेडलाइन को उठाकर साइट लिंक में डाल दिया। अब साइट लिंक में वैसे तो हमने अलग यूआरएल रखा है, लेकिन जब ये हेडलाइन को उठाकर साइट लिंक के अंदर यूज करेगा तो यहाँ पर क्लिक करने पर हमारा जो मेन लैंडिंग पेज है, जो हमारा एड के अंदर मेन लैंडिंग पेज है, हम जो यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा वो वहां पे जाएगा, बल्कि साइट लिंक वाले उस लिंक पे नहीं जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे सीटीआर बढ़ जाएगा आपका, मतलब वो जो बंदा क्लिक कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है बढ़ जा रही है, ठीक है। हेडलाइन डिडंट सर्व एज अ पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिव सर्च एड, बल्कि शोड इन द साइट लिंक फॉर्मेट बिकॉज दे वर प्रेडिक्टेड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। तो ये क्या है, वहां पर यूज हो रही है जिससे परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है। हेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ वी इंट्रोड्यूस ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो अप टू 2 RA हेडलाइंस कैन सर्व इन दिस स्पेस। अब यहाँ पर क्या किया इन्होंने कि अब से ये कह रहे हैं कि 2 हेडलाइंस जो हैं वो साइट लिंक्स के अंदर यूज हो सकती हैं। तो ये दोनों चेंज यहाँ पर किए गए हैं। व्हेन दिस अकर 2 लिंक्स बिल्ड फ्रॉम हेडलाइन विल पॉइंट टू ऐड फाइनल यूआरएल, वी अंडरस्टैंड दैट एडिशनल लिंक्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सब इन्होंने बोल दिया, ठीक। इसके बाद क्या है, आप ये बता रहे हैं कि ये सब चीजें यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट चेंज है क्या यहाँ पर, इंपॉर्टेंट चेंज अभी के लिए क्या है, अभी के लिए ये है कि हेडलाइन को उठाकर एज अ साइट लिंक यूज कर सकते हैं और उन साइट लिंक पे क्लिक करने पे हमारा जो यूजर है वो कहाँ पे जाएगा, हमारे मेन लैंडिंग पेज पे जाएगा। तो ये एक चेंज और यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। अब आपको मान लीजिए इसको टेस्ट करना है, तो आप कॉम्बिनेशन रिपोर्ट में जाकर इसको देख सकते हैं कि किस कॉम्बिनेशन के साथ कितने इंप्रेशन जनरेट हो रहे हैं और क्या उसका रिजल्ट आ रहा है। कई बार हमें लगता है कि नहीं ये चीज हमें नहीं करनी है, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, आप कॉम्बिनेशन रिपोर्ट में जाकर देख सकते हैं। जब आपका एड कंप्लीट हो जाएगा तो एड पे जब आप यहाँ पर एड्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर जब एड्स पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको व्यू एसेट्स का डिटेल आ जाएगा। तो वहां पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब ये चीज हो गई, लेकिन कुछ लोगों को ये चीज अच्छी नहीं लगती है परफॉर्मेंस। ये जो कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप कहाँ से जा सकते हैं, एड्स पे क्लिक करेंगे, व्यू एसेट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आप कॉम्बिनेशन को जो है जो देख सकते हैं, ठीक है। अभी पिछले साल जो चेंजेस किए गए थे वो यही थे कि आपका जो है एक हेडलाइन डिस्क्रिप्शन के अंदर जा सकता है, ठीक है, मेकिंग इट इजियर टू हैड हेडलाइंस, और ये सब वही चेंजेस हैं, ठीक है। और ये जो है ये मेन चीज अभी किया गया है जिसके बारे में हमने आज के वीडियो में मेन बात करनी थी। अब कुछ लोगों को ये चेंज अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जैसे इन्होंने बोला कि डिस्क्रिप्शन को पूरी तरह से कट कर देते हैं, बट कई बार डिस्क्रिप्शन को ये ट्रंकेट भी कर देते हैं। मतलब कि हो सकता है पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं दिखाएं, उसमें से 2-3 वर्ड दिखा के डॉट 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 दिखा दे। तो कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आता, लोगों को लगता है कि नहीं हमने ये हमारे ब्रांड को उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। अब जिन लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है उसके लिए यहाँ पर एक चेंज गूगल ने, मतलब एक कंट्रोल हमको बेसिकली दिया है। तो जब भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पिन के आइकन पे क्लिक करने के साथ आप सेट कर सकते हैं कि ये वाली जो हेडलाइन है वो सिर्फ फर्स्ट पोजीशन पे ही दिखाई दे, या फिर सिर्फ सेकंड पोजीशन पे ही दिखाई दे, या फिर सिर्फ थर्ड पोजीशन पे ही दिखाई दे। तो जब आप इसमें से कोई सेट कर देंगे तो फिर वो हेडलाइन आपकी वहां से उठ के कहीं और नहीं जाने वाली, तो वो डिस्क्रिप्शन में या फिर आपके जो है अपना साइट लिंक्स के अंदर नहीं जाएगी। तो ये कंट्रोल आपके पास फिलहाल है। जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं ये वाला तो हेडलाइन जो है ना वो बिल्कुल शुरू के अंदर ही आना चाहिए, वो सेकंड नंबर या थर्ड नंबर पे नहीं आ सकता है, तो वो चीज आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं,
तो ये बेसिकली दो चेंजेस के बारे में हमने बात करनी थी, ठीक है। ये वही है नॉवेल है, और यहाँ पर ऑप्शंस भी बढ़ा दिए गए हैं, ऑप्शन टू एसोसिएट अप टू 3 हेडलाइन एंड 2 डिस्क्रिप्शन एट अ कैंपेन लेवल। तो ये पुराना न्यूज़ है, ये लगभग जो है फरवरी 2024 का है, और ये काफ़ी लेटेस्ट है, ये फरवरी 2025 का है, 20 फरवरी का। तो इस तरह से मतलब ये चेंजेस किए गए हैं रिस्पॉन्सिव सर्च एड के अंदर। अब रिस्पॉन्सिव सर्च एड और डायनामिक सर्च एड यानी आरएसए और डीएसए में मेजर चेंज क्या है। रिस्पॉन्सिव सर्च एड के अंदर आप जो भी एसेट्स प्रोवाइड करते हैं, जो भी हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन या जो भी कॉल आउट्स वगैरह जो भी प्रोवाइड करते हैं, ये उसके बेसिस पे ही काम करता है, उसको आगे पीछे ऊपर नीचे करता है। जबकि डीएसए में क्या करता है, ये आपके लैंडिंग पेज से कंप्लीट डेटा लेता है और फिर उसके बेसिस पे ऐड को जो है जनरेट करता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है आरएसए के अंदर और डीएसए के अंदर। तो आई होप आपको रिस्पॉन्सिव सर्च एड के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी। रिस्पॉन्सिव सर्च एड बेसिकली क्या है, जब आप सर्च कैंपेन बना रहे हैं तो उसके अंदर जब आप इन चीजों को रख रहे हैं तो वो रिस्पॉन्सिव मतलब ऑटोमेटिकली उनको शफल करेगा यूजर के इंटेंट के हिसाब से। और अब उसके अंदर शफलिंग जो है वो बहुत बड़े लेवल पे होने लगी है। हेडलाइन को उठा के साइट लिंक में भी रखा जा सकता है, डिस्क्रिप्शन में भी रखा जा सकता है, डिस्क्रिप्शन को पूरा कट किया जा सकता है, डिस्क्रिप्शन को थोड़ा कट किया जा सकता है, 2 हेडलाइन को साइट लिंक के अंदर रखा जा सकता है। और जो भी चेंजेस मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं ये सब यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। तो और उनको आप चेक भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप उनका परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। और थर्ड जो लास्ट चीज है वो आप पिन करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे तो इसको फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन के ऊपर ही रखना है। तो आई होप आपको रिस्पॉन्सिव सर्च एड के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।